हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ACI टैली ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि आप जानते हो, हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की फॉर्म में एप्लीकेबल हुआ था, जिसने हमारी इंडिया को वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट में स्थापित किया है। वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट का मतलब है कि पहले क्या होता था कि अलग अलग स्टेट्स में जो टैक्स रेट होते थे वो अलग अलग होते थे, लेकिन जब से जीएसटी हमारे देश में एप्लीकेबल हुआ है, इसने हमारे देश को वन नेशन वन टैक्स के रूप में स्थापित कर दिया है। जीएसटी ऑलरेडी 160 कंट्रीज में इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर कंट्रीज की बात करें तो फ्रांस पहला देश है जिसने जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया था। दोस्तों, इंडिया ने भी ड्यूअल जीएसटी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ड्यूअल जीएसटी सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया है? क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम पर वर्क होता है, जहां पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है। तो इनके पास अपनी पावर होती है टैक्स चार्ज करने की, उन टैक्सेस को कलेक्ट करने की। तो जब भी हम गुड्स और सप्लाई की गुड्स या अपनी सर्विसेज को हम जब सप्लाई करते हैं तो हम उस पर टैक्स एप्लीकेबल करते हैं। जीएसटी ड्यूअल जो सिस्टम है वो कैनेडियन मॉडल है। ये पहले कनाडा में इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइज देखें तो इंडिया सेकंड कंट्री है जिसने ड्यूअल सिस्टम मॉडल को एक्सेप्ट किया है, या फिर इसने ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया है। आइए अब हम समझते हैं जीएसटी किस पर्सन के लिए मैंडेटरी है। टैक्स में पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी की टर्नओवर एक्सीड करती है 40 लाख रुपए से, तो उस कंडीशन में एसएससी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल डीलर के केस में ये लिमिट 40 लाख रुपए रखी गई है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये लिमिट 20 लाख तक रखी गई है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स उस कैटेगरी के अंडर आते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होती है, या ये स्टेट्स ज्यादातर हिली एरिया से कवर्ड होते हैं। तो ऐसे राज्यों में अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए टर्नओवर लिमिट को 20 लाख तक रखा गया है। आइए अब हम समझते हैं कंपोजिशन डीलर। तो दोस्तों, कंपोजिशन डीलर वास्तव में देखा जाए तो यह एक फैसिलिटी होती है स्मॉल डीलर्स के लिए, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होती है, लेकिन कुछ शर्तों का इसमें उसे पालन करना होता है। वहीं स्पेशल कैटेगरीज स्टेट्स में इसकी लिमिट रखी गई है 75 लाख रुपए। डीलर्स को कैटेगरी चूज करने के बाद एसएससी ऑब्टेन करता है जीएसटी नंबर और एलिजिबल होता है टैक्स की पेमेंट्स और फाइल रिटर्न करने के लिए। आइए अब हम समझते हैं जीएसटी नंबर के बारे में। दोस्तों, यह एक 15 डिजिट का कोड होता है, जिसमें पहले 2 कोड स्टेट कोड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 12 अरुणाचल प्रदेश का स्टेट कोड है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की स्टेट कोड है 07। इसके बाद 10 नंबर के डिजिट हैं। ये किसी भी कंपनी का पैन नंबर या किसी भी व्यक्ति का पैन नंबर हो सकता है जिसकी कंपनी है। इसके बाद में 3 डिजिट और हैं, जिसमें से पहला रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, Z यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेटर होता है, और लास्ट कोड आपका अल्फाबेट या न्यूमेरिकल हो सकता है, जो कि चेक कोड होता है। दोस्तों, यह एक 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होने के बाद डिपार्टमेंट एसएससी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म 06 के रूप में एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि आपको लीगल रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में स्थापित करता है, यानी कि सर्टिफाइड करता है, जिसके द्वारा आप जीएसटी पेमेंट्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद डीलर फ्रीली अपनी गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकता है।
अगर आप सर्टिफाइड डीलर नहीं हैं तो ऐसा करना इलीगल एक्टिविटी कहलाएगा। अब हम समझते हैं गुड्स और सर्विस के बारे में। गुड्स और सर्विस क्या होती है? तो गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स, यानी कि प्रत्येक वस्तु। इसी प्रकार हम सर्विस की बात करें तो गुड्स के अतिरिक्त जो भी हम सप्लाई करते हैं वो हमारी सर्विस होती है। अल्कोहलिक लिक्वर को छोड़कर किसी भी प्रकार की गुड्स और सर्विस की सप्लाई अगर हम करते हैं तो उस पर हमें टैक्स यानी कि जीएसटी टैक्स चार्ज करने के लिए हम एलिजिबल होते हैं। गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते समय हमें दो बातों का अंतर समझना होगा और वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि वो सप्लाई जो विद इन वन स्टेट होती है, जहां हम गुड्स या सर्विस को एक ही स्टेट में सप्लाई करते हैं, वो हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। तो जब भी हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे उसके टैक्स इनवॉइस पर हमें सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स और एसजीएसटी यानी कि स्टेट टैक्स अपने इनवॉइस पर इशू करना होगा। इसी प्रकार अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो टैक्स इनवॉइस जनरेट करते समय हमें अपने इनवॉइस पर आईजीएसटी टैक्स को एप्लीकेबल करना होगा। आइए अब हम समझते हैं एचएसएन कोड। दोस्तों, एचएसएन कोड एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है जिसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर सभी गुड्स को 6 डिजिट के कोड में क्लासिफाइड किया गया है। दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 5000 से ज्यादा गुड्स को अब तक क्लासिफाइड किया जा चुका है। इसी प्रकार से जब हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस के लिए हमें एसएससी कोड एप्लीकेबल करना होता है यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो दोस्तों, गुड्स में हम एचएसएन कोड यूज करते हैं और सर्विस में हम एसएससी कोड को यूज करते हैं। जब भी हम टैक्स इनवॉइस जनरेट करेंगे तो हमें अपने इनवॉइस पर एचएसएन और एसएससी कोड मेंशन करना होगा। ये किस केस में होता है? अगर किसी कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती है तो उस पर 4 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी है इशू करना। अगर किसी कंपनी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होती है तो वहां पर 2 डिजिट का एचएसएन कोड टैक्स इनवॉइस पर मेंशन होता है। और अगर किसी कंपनी की 1.5 करोड़ से कम है टर्नओवर तो उसे अपने इनवॉइस पर एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे तो वो कुछ इस तरह का परफॉर्मा होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये हमारा एक टैक्स इनवॉइस है। तो यहाँ पर आपको सीरियल वाउचर नंबर देना होता है, इनवॉइस नंबर देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट देनी होती है जिस डेट को हमारा टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है। कंपनी का नेम होता है, एड्रेस होता है और जीएसटी नंबर होता है। इसी प्रकार से जिस पार्टी को आपने इशू किया है उस पार्टी का नाम, एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर होता है। इसके बाद के सेगमेंट में पर्टिकुलर यानी कि आपने उसे गुड्स सप्लाई की है या सर्विस सप्लाई की है, यहाँ पर हमें गुड्स और सप्लाई देना है, उसका एचएसएन या एसएससी कोड देना है, क्वांटिटी देनी है, यहाँ हमारा रेट डिफाइन होता है और टोटल इनवॉइस हमारा कितने का जनरेट हुआ है यहाँ पर हमें अमाउंट देना होता है। इसके बाद में यहाँ पर हमारी कुछ टर्म और कंडीशंस होती हैं। अब दोस्तों, आपने ये जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी टैक्स एप्लीकेबल होता है और यहाँ पर हमारा टोटल नंबर होता है। इसके बाद में अथॉरिटी के सिग्नेचर होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक टैक्स इनवॉइस है जहाँ पर हमें इन बातों को ध्यान में रखना होता है कि जब भी हम टैक्स इनवॉइस जनरेट करें तो वहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें देना मैंडेटरी है। Thanks for watching this video. I really appreciate your time. You can take your assignments and ebook content for your practice. Thanks for watching this video. उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।